106 था ना। अच्छा जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये ना पहले थ्योरी के सवाल एक दो देख लेते हैं IFRS 15 के। कहते हैं एग्जांपल दें, लीगल टाइटल पासेस बट रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर के पास ही रहे। वो जो हमने बल्ब वगैरह बेचे थे ना एक दफा फिलिप्स ने, तो लीगल टाइटल तो ट्रांसफर हो गया था, लेकिन रिस्क तो था ना, कस्टमर वापस कर सकता है, तो इसलिए हमने फुल सेल बुक नहीं की थी। और जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता था वहाँ तो हम सेल सिरे से बुक ही नहीं करते थे कि हो सकता है सारे ही वापस आ जाएं। कस्टमर में रिटर्न द गुड्स विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अगेंस्ट फुल रिफंड। तो लीगल टाइटल तो कस्टमर को मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम सेल बुक नहीं करते। कभी कभी थोड़ी बहुत ही बुक कर लेते हैं, लेकिन आम हालात अगर हमारा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है फिर तो बिल्कुल सेल बुक नहीं करेंगे रिटर्न का। जैसे पास पेपर क्वेश्चन 5 में था, दूसरा सिनेरियो 5 ही था मेरे ख्याल से। लीगल टाइटल डस पास, लीगल टाइटल दे दिया है। जब आप किस्तों पे चीज़ें बेचते हैं ना, तो अब लीगल टाइटल डज नॉट पास, लीगल टाइटल आप नहीं देते, किस्तों पे बेचते हैं। जब आप लीगल टाइटल नहीं देते, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर को पास ऑन हो जाते हैं, तो चीज़ तो कस्टमर इस्तेमाल करने लग जाता है, नफ़ा नुकसान का मालिक भी बन जाता है, लेकिन आपने टाइटल इसलिए अपने पास रखा होता है कल कल को उसकी चीज़ बेच के आप डेट रिकवर कर लेंगे, क्योंकि आपने किस्तों के ऊपर बेची हुई चीज़। क्वेश्चन 2, किसी ज़माने में थ्योरी का सवाल आया करता था, डिफाइन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये स्टेप 2 है, और क्राइटेरिया बताएं जो पूरा होगा कब गुड्स डिस्टिंक्ट समझी जाएंगी। तो गुड्स डिस्टिंक्ट तब होंगी, कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन, और प्रॉमिस टू ट्रांसफर इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस। IFRS 15 चल रहा है। एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग अ गुड और अ सर्विस। एन एसेट इज ट्रांसफर्ड व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स द कंट्रोल। इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हमने एक दफ़ा क्लास में पढ़ा था। ये जाके जो PO सेटिस्फाइड डेटा पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम में आपने जाके देखना है, तो वहाँ पे हमने इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रोल लिखे हुए हैं। अगले ने चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, लीगल टाइटल ट्रांसफर हो गया, ये एग्जांपल्स थी, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। एट अ पॉइंट इन टाइम तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जिस वक्त आप जो है ओवर टाइम का क्राइटेरिया पूरा ना हो। डिफाइन PO, वही जो भी पिछले सफ़े पे था। लिस्ट एनी 6 एग्जांपल्स ऑफ PO। 6 एग्जांपल्स ऑफ PO यानी वादा क्या होता है? ये तो अजीब सी एग्जांपल्स है, मतलब क्या, आपने जो चीज़ें बेचने का वादा कर लिया ये भी वादा है पूरा हो रहा है, चीज़ें खरीद के बेच दी ये भी वादा पूरा हो रहा है, आपने जो है कोई एग्रीड अपॉन टास्क कर दिया ये भी वादा पूरा हो रहा है, आप खड़े हैं सर्विस देने के लिए। ये एग्जांपल्स होती थी स्टैंडर्ड में, किसी ज़माने में कराई जाती थी। लाइसेंस दे देना किसी को जो है वो आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो ये सारा मतलब प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज। एक दफ़ा ये डब्बा भी दिखाया था, किताब में बना हुआ है, प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज का। तो प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, यहाँ से भी 2-4 एग्जांपल्स याद कर सकते हैं आप। 5 स्टेप्स बताएं जो कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में है। मशहूर ज़माना जो 5 स्टेप्स हैं वो आपको पता है 5 स्टेप्स के। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। लिस्ट द क्राइटेरिया जो पूरा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के सही होने के लिए। भाई कॉन्ट्रैक्ट के सही होने के लिए तो स्टेप 1 के अंदर सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के सही होने के लिए पार्टीज अप्रूव करें, प्रोबेबल हो, ये सारा। क्वेश्चन नंबर 9, नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ पैसे जो कि कस्टमर से आने हैं, इफेक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है, और लिस्ट डाउन द फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या रेलेवेंट है? ट्रांजैक्शन प्राइस वो होती है जो आप कस्टमर से लेते हैं, लेकिन इसमें अगर आपने थर्ड पार्टी के लिए पैसे लिए हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और फैक्टर्स क्या है ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करने के लिए? वो तो 5 फैक्टर्स हैं, शायद आपको याद आ रहा हो। वो जो कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन और एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन, ये सारा ट्रांजैक्शन प्राइस। बहरहाल अब तो कोई ज़्यादा नहीं, थ्योरी का सवाल एज इट इज़ आ रहा। बहरहाल ये थे सवाल जो आपको करा दिए। अच्छा, अब वो है MCQs हमारे। अच्छा, कहाँ तक हो गए थे? ये हम चल रहे थे। अच्छा, पहले इधर से आ जाएं। ये किया था, अब जरा वो 4 करें। 4, रेवर लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014 इट इज इंक्लूडेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन रेवेन्यू, ये रेवेन्यू के अंदर डाल दी हैं एट द अमाउंट स्टेटेड बिलो, जो नीचे अमाउंट्स लिखी हुई हैं एग्जैक्ट उन अमाउंट्स पे ये रेवेन्यू में डाल दी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इंक्लूडेड इन रेवेन्यू? भाई एजेंसी सेल 2.5 की डाल दी है, has included the following, इसको रेवेन्यू में डाल दिया है। हालांकि एजेंसी सेल नहीं जानी चाहिए, एजेंसी सेल का 10% जाना चाहिए था, ऑन विच, यानी ये फुल फिगर थी। रेवेन्यू में आपने डाल दिए मोटर व्हीकल की सेल जो कि काफी अरसे से इस्तेमाल नहीं होती। मोटर व्हीकल तो आपका फिक्स एसेट होता है, वो रेवेन्यू में तो नहीं जाता, ये तो इसका गेन अदर इनकम में जाता है, बल्कि सेल प्रोसीड भी नहीं जाती, गेन जाता है अदर इनकम में। पॉइंट सी, सेल ऑफ 15 मिलियन और 30 सितंबर 14, सेल हमने बुक कर ली है 15 मिलियन की 30 सितंबर 14 को। 30 सितंबर हमारा ईयर एंड भी है। ये अमाउंट इनवाइस टू एंड रिसीव्ड बाय कस्टमर, कस्टमर को बिल किया था और ये पैसे भी आ गए हैं। वो सॉरी, कस्टमर को बिल किया था और पैसे आए हैं 18 मिलियन, उनमें से हमने सेल में डाला है अभी तक स्टेटेड बिलो, यानी ये फिगर सेल में डाल दिया। 18 आया था जिसमें से 3 मिलियन सर्विसेज के हैं, तो ठीक है, ये तो ऐसा ऐसा इनकम में डालेंगे। हमारे साल 3 मिलियन का कुछ भी इनकम में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने चीजें बेची 30 सितंबर की रात को। तो अगर चीजें बेचने 30 सितंबर की रात को, तो चीजों का रेवेन्यू बुक कर लें, सर्विसेज का रेवेन्यू तो अगले 3 साल में बुक होने हैं, ये तो ठीक है। सेल ऑफ 20 मिलियन ऑन जगह अक्टूबर टू एन एस्टेब्लिश्ड कस्टमर, जिसने फुल पेमेंट करनी है 2 साल बाद, तो ये 20 मिलियन तो ट्रांजैक्शन प्राइस है, इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, ये तो पेमेंट 2 साल बाद आनी है, तो इसको तो सेल में नहीं डालना चाहिए था। कैट लिमिटेड सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड एन आइटम ऑफ मशीनरी फॉर 8 लाख ऑन यकम नवंबर 2017, इंक्लूडेड विद इन प्राइस वाज अ 2-year सर्विस कॉन्ट्रैक्ट which has a value of 2,40,000 and free installation of 50,000। अब एक तो हमने मशीन बेची है, दूसरा हमने जो है वो सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट किया 2 साल का, और तीसरा हमने इंस्टॉलेशन का वादा किया। कैट लिमिटेड सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड एन आइटम ऑफ मशीनरी फॉर 8 लाख, this included 2-year servicing contract value 2,40,000 and free installation and a fee for installation of 50,000। मतलब रेजिडुअल अप्रोच लगेगी ना। अब यही ट्रांजैक्शन प्राइस है और इसी में आगे मसले बता रहे हैं, तो स्टैंड अलोन प्राइसेस तो अवेलेबल नहीं है, अब क्या करें, अब रेजिडुअल अप्रोच लगा लेते हैं। तो सर्विस के पैसे कितने हो गए, अब कैलकुलेट करने वाला कोई नहीं बैठा हुआ इधर, चलें खैर है। सर्विस के पैसे कितने हो गए, 2,40,000, और फी फॉर इंस्टॉलेशन हो गई 50, बैलेंसिंग 800 माइनस 240 माइनस 50। अब मैं तो नहीं कैलकुलेशन करा बैठ के इधर, 800 माइनस 240 माइनस 50, 800 माइनस 240 माइनस 50, कौन सा सवाल है? ओके, 5,10,000, बैलेंसिंग कितना रेगुलेटर पकड़े, 800 माइनस 240 माइनस 50, 290 हो गया ना, 290। $510। अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि हाउ मच रेवेन्यू P&L में जाना चाहिए। चीज़ें बिकी हैं यकम नवंबर को, 510 मशीन वाला रेवेन्यू हो गया और 50 इंस्टॉलेशन वाला रेवेन्यू हो गया, और वो 240 है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा 240 डिवाइडेड बाय 24 महीने मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने, 20 जमा 50 जमा 510 इज इक्वल टू 580,000। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 580,000। चलें आगे। ये क्यों हुआ भाई, ये क्या कैलकुलेशन हुई, ये तस्वीर खींच हुई है तो मुझे गलत कैलकुलेशन लग रही है, ये किसी और सवाल से कॉपी पेस्ट होगी भी है।
या 8 लाख था, 4 मिलियन लिखा हुआ है। चलें आगे। सेल डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज क्लोज टू सेलिंग अ मशीन विच इट सेल्स फॉर 6,50,000 ऑफरिंग फ्री सर्विस, देयरफॉर सेलिंग द एंटायर मशीन फॉर 5,60,000 including installation. The company never sells servicing separately. अच्छा, how should discount be allocated in relation to sale of machinery? अब देखना है वादे कितने हैं। Sales director is close to selling a machine, offering free service. फ्री से को फर्क तो नहीं पड़ता, वादा तो ये एक है, मशीन बेचना एक हो गया, एक फ्री सर्विस देना हो गया, और इंस्टॉलेशन भी है। तो अब अमाउंट्स को तो इग्नोर करें, तो 3 वादे हैं हमारे। अब बताएं कौन कौन से वादे हैं। अच्छा, अगर मैंने कहा था इंस्टॉलेशन जो है ना, अगर हाईली टेक्निकल हो तो हाईली टेक्निकल इंस्टॉलेशन को आपने जो है वो मेन चीज़ के अंदर ही डाल देना है। जैसे सॉफ्टवेयर एक था, उसकी हाईली टेक्निकल इंस्टॉलेशन हुई थी तो उसे सॉफ्टवेयर के साथ ही डाल दिया था। लेकिन अगर जो है वो कुछ ऐसा सिनेरियो है कि इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, तो सिंपल इंस्टॉलेशन को तो फिर आप याद रखिएगा हमेशा एक सेपरेट वादा ही कंसिडर करेंगे। तो आप बता दें डिस्काउंट कितनी चीज़ों में एलोकेट किया जाएगा। डिस्काउंट एलोकेट किया जाएगा माय डियर 3 चीज़ों के अंदर। ओके, मशीन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विस। चीता works as an agent for number of small contractors earning commission of 10%. CL's revenue includes 6 million received from a client under these agreements with 5.4 million in cost of sale representing the amount paid to contractors. What adjustment needs to be made to revenue in respect of commission sales? जल्दी पढ़ें जी। ओके, चीता वर्क्स एज एन एजेंट। अब बताएं एजेंट पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा या अपना कमीशन? अपना कमीशन for a number of small contractors earning commission of 10%. CL's revenue includes 6 million received from clients under these arrangements. अब 6 million मेरा है या 6 का 10% मेरा है? 6 का revenue includes 6 received from clients. रिसीव होना चाहिए उनसे या बाकी अमानत है? बाकी अमानत है। कैश आया 6, रेवेन्यू रिकॉर्ड करें आप 0.6 और पेबल रिकॉर्ड करें 5.4। अच्छा, अंडर दीज एग्रीमेंट्स with 5.4 million in cost of sale representing the amount paid to contractors. आप बता दें ये 5.4 दिया हो ना दिया हो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। हमने रेवेन्यू में डाला है गलती से 6 और अपनी कॉस्ट, हालांकि कॉस्ट ऑफ सेल हमें बुक करनी नहीं चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल हमें क्यों नहीं बुक करनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल हमें इसलिए बुक नहीं करनी चाहिए, उसने 6 डाल दिया कॉस्ट ऑफ सेल में और कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिया 5.4। हालांकि जो बंदा एजेंट होता है, देखें 6 था ना, उसमें हमारा कमीशन था 0.6, 5.4 हमने वापस करना था, तो एजेंट को अब रेवेन्यू बुक करना चाहिए 0.6 में। उसने 0.6 में रेवेन्यू बुक नहीं किया, उसने सेल में डाला 6 और 5.4 डाला कॉस्ट ऑफ सेल में, ताकि उसका जीपी बने 0.6। भाई जीपी नहीं होता इस बंदे का, इस बंदे की कमीशन इनकम ही 0.6 है। तो अब रेवेन्यू में डाल चुका है 6, वहां से निकाल दे, ये रेवेन्यू से निकल जाना चाहिए।